बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को हम एक सीरीज चालू किए हैं। आइए शुरू करते हैं उस सीरीज को। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलेगा। सिर्फ पेपर में छपने वाले प्रश्न हम लेकर आपके सामने आएंगे। डेली एक एक वीडियो डेली आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r स्थापित कीजिए। अथवा इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r स्थापित कीजिए। ठीक है, ये पेपर में कई बार आए हुए प्रश्न हैं और ये रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इनको ध्यान में आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही बेहतरीन आपको समझाने वाला हूं। तो ये आपके पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, ये अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका नाम है m डैश। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ के एक तरफ अलग माध्यम है, इसके दूसरी तरफ अलग माध्यम है। मान लीजिए इसके पहले माध्यम है विरल माध्यम। वह कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, जिसको मैं n1 नाम दे दिया हूं। और इस गोलीय पृष्ठ के इस साइड जो माध्यम है वह मान लीजिए सघन माध्यम है, वह है सघन माध्यम, सघन माध्यम, जिसको मैंने n2 नाम दे रखा है। तो n1 ये n2 हो गया आपके पास। अब यह चूंकि गोलीय पृष्ठ है, यानी ये गोले का एक भाग है, हल्का सा पृष्ठ है। अगर मैं पूरा गोला बनाऊं तो ऐसे ये गोला बनेगा, ऐसे ये गोला बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष इसका ये है, मुख्य अक्ष ये है, और इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंब रखा हुआ है, ओ यह एक बिंब है, बिंब है, वस्तु है। क्योंकि ये गोला, ये पूरा का पूरा गोला है तो इसका केंद्र होगा। मान लीजिए इसका केंद्र है ये C, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, यह C है। मान लीजिए कि बिंब से एक प्रकाश की किरण जा रही है, सीधे जा रही है, क्योंकि यह इसे बोलते हैं हम लोग पोल, यानी P ध्रुव बोलते हैं। तो ये ध्रुव का ध्रुव से वक्रता केंद्र से होते हुए, ध्रुव से होते हुए सीधे जब जाएगी तो चूंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसका नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ होता है इसका नाम। तो इस अपवर्तक पृष्ठ से चूंकि सीधे निकल जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। पहली प्रकाश की किरण जो निकलेगी बिंदु O से, वो सीधे निकल रही है, कहीं मुड़ने वाली नहीं है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु O से, बिंब O से आप भेजेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण ये जा रही है। जैसे ही दूसरी प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर मान लीजिए ये पहुंची, बिंदु A पर पहुंची है, तो बिंदु A पर क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। तो यह किरण अपवर्तक पृष्ठ से अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर भागेगी। क्योंकि अविलंब यहां पे पहले हम खींचेंगे तो अविलंब जो भी खींचेंगे वह कहां से जाएगा? C से वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास अविलंब, ये है आपके पास अविलंब। ठीक है, ये आपके पास अविलंब हो जाएगा। अब अविलंब से चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये किरण सीधे न जाकर अविलंब की ओर झुकेगी। अविलंब, ये अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, उस साइड झुकेगी। तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे झुकेगी, यानी इस डायरेक्शन में झुकेगी, इधर चली जाएगी, ऐसे झुक जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, यह बिंदु ए है। अब ये हो गया आपके पास आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण है। और अविलंब अब सीधे ना जाकर अविलंब की ओर झुक रही है, अविलंब की ओर झुक रही है, तो इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। आगे देखिए, क्योंकि एक किरण सीधे गई है तो ये सीधे निकल रही है और दूसरी किरण उस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी किरण उस डायरेक्शन में जा रही है। एक किरण सीधे जा रही है, दूसरी किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कभी मिलेंगी नहीं भाई। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, या इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, कभी मिलेंगी नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं। प्रतिबिंब जब नहीं बनेगा वास्तविक, तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ बिंदु इस पर मिल रही है, मान लीजिए यह इमेज बना रही है, आई है बिंदु। तो ये जो प्रतिबिंब है इसे मैं कहूंगा आभासी प्रतिबिंब। इसका नाम क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब आपको पता है कि आपतित किरण और ये अविलंब के बीच, अविलंब ये है, ये C से गया हुआ, ये अविलंब है, अविलंब के साथ ये अविलंब है और ये आपतित किरण है। अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। तो ये पूरा हो जाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं हम लोग आपतन कोण को I से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। ठीक, अब अपवर्तन कोण देखिए आप, अपवर्तन कोण यहां पर आपतन कोण, ये पूरा का पूरा आपतन कोण है, ये पूरा का पूरा आपतन कोण है। अपवर्तन कोण देखिएगा, ये अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण को मैं पीछे बढ़ाया हूं तो ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण।
तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच, अविलंब के बीच इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा क्या, ये कोण बनेगा R, ये कोण बनेगा R, ये कोण I और ये कोण R। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा R, तो ये कोण कहलाएगा R। ठीक है, आप यहां पे लिख देंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण मैं इधर लिख दे रहा हूं ऊपर उस साइड में, या मैं बगल में लिख दे रहा हूं यहां पे। कोण R जो बनेगा, ये कोण R इधर मैं लिख देता हूं यहीं पे, ये अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक, अब देखें आप, अब देखें आप, एक अविलंब यहां से खींचते हैं सीधा, एक अविलंब खींचते हैं सीधा, अविलंब खींचते हैं, मान लेते हैं इसको, इस बिंदु को मान लेते हैं हम n, इसको मान लेते हैं n, ये अविलंब है n। क्योंकि ये n p के बहुत ही करीब है तो n को हम p मान लेंगे कब, ठीक है, n को हम p मान सकते हैं, n को हम p लिख सकते हैं, बहुत ही करीब है n p के पास। तो जरूरत पड़ने पर, ये पूरा का पूरा डायग्राम हो चुका है, ये पूरा का पूरा डायग्राम हो चुका है, इसकी हम लोग व्याख्या लिखेंगे, इसकी हम लोग व्याख्या लिखेंगे। सबसे पहले इसकी हम व्याख्या लिखेंगे, तो इसकी हम व्याख्या लिखते हैं, आइए, ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या लिखते हैं। माना हो गई, व्याख्या में हम लिखे हैं, माना एक गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग करता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंब रखा हुआ है O से एक आपतित किरण बिंदु A पर गिरती है, यह आपतित होती है बिंदु A से बिंदु A पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है, अपवर्तन के पश्चात यह सघन माध्यम में अविलंब की ओर उधर झुकती है। दूसरी आपतित किरण OP सीधे निकल जाती है, अविलंबोत पड़ती है और सीधे निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें कहीं नहीं मिलती हैं, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर I पर मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती हैं, अतः बिंदु I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब होगा। माना कोण, ठीक है, आपतन कोण जो है वो आपतन कोण OAC है, OAC है आपतन कोण, ठीक है I, और अपवर्तन कोण जो है वह BAQ ये अपवर्तन कोण कहलाएगा R। ठीक है, तो ये R हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा IAC भी हो जाएगा, ठीक है, आभासी, इधर जो आभासी प्रतिबिंब बना रहा उसके हिसाब से यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी R और ये R आपस में बराबर होंगे शीर्ष अभिमुख कोण से। माना OA और IA, OA अल्फा कोण बना रहा है, IA बीटा कोण बना रहा है और CA गामा कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने व्याख्या लिख दिया है। ठीक है, व्याख्या लिख दिया है, इसको रफ करते हैं तो कहेंगे स्नेल के नियम से प्रूफ करते हैं इसको हम। स्नेल के नियम से आप कहेंगे साइन I अपान साइन R बराबर N2 अपान N1। देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है उसको ऊपर लिखते हैं, जिधर से जा रही है उसको नीचे लिखते हैं। तो प्रवेश कर रही है N2 में, तो N2 को ऊपर लिखेंगे और N1 को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि I और R, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कोण है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन I और साइन R, जो साइन I है वो I हो जाएगा, जो साइन R है वो R हो जाएगा, क्योंकि साइन I व साइन R सूक्ष्म है, इसलिए, ठीक है, इसलिए साइन I बराबर I हो जाएगा और साइन R बराबर R हो जाएगा, साइन R बराबर R हो जाएगा। तब क्या बनेगा देखिएगा, साइन I के जगह पे, ठीक है, आप I लिख दीजिए और साइन R के जगह पे आप R लिख दीजिए, बराबर N2 अपान N1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो N1 I बराबर हो जाएगा N2 R, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पे I और ये I और R का मान यहां से आप निकालेंगे। ठीक है, आइए, तो त्रिभुज IAC में देखिएगा, IAC में, त्रिभुज IAC में देखिए, IAC में ये बन रहा है, आप पढ़े होंगे पहले, ये बन रहा है आपके पास, ये, ठीक है, ये कोण बन रहा है आपके पास, ये है I, ये आपके पास बीटा बन रहा है और ये आपके पास R बन रहा है और ये आपके पास, ठीक है, गामा बन रहा है। ठीक, तो ये बहिष्कोण का नियम है ना, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या कहती है कि इन दो कोणों को योग ये दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। ज्योमेट्री ये कहती है कि भाई कोई भी त्रिभुज आपके पास है
अगर इन दो कोणों का जो x है, ये मान लीजिए y है, और ये बाय कोण z है, तो ये x प्लस वाई किसके बराबर होगा? z के बराबर होगा। ऐसे ही r प्लस बीटा किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? प्लस बीटा, ठीक है, r प्लस का बीटा बराबर हो जाएगा गामा के बराबर। तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे गामा, माइनस का बीटा उधर जाएगा, बीटा बनेगा। वापस त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। OAC में, त्रिभुज OAC में, ठीक है, ये अल्फा प्लस आई गामा के बराबर, अल्फा प्लस आई किसके बराबर हो जाएगा? गामा के बराबर। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा गामा, अल्फा उधर जाएगा, माइनस का अल्फा। अब आई वो आर का मान समीकरण किसमें रखते हैं? एक में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण एक है हमारे पास, ये n1 आई, ये हो जाएगा n1, और आई का मान यहां पे है गामा माइनस अल्फा बराबर n2, और यहां पे r का मान है गामा माइनस बीटा, ठीक है, अंदर गुणा कर दीजिए। तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। आइए इरेज करते हैं इसको, हम ऊपर से मिटाते हैं। गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। यहां पर हम कहेंगे कि गामा, अल्फा और ये बीटा बहुत ही सूक्ष्म है। अल्फा बीटा गामा ये बहुत ही सूक्ष्म कोण है, इसलिए अल्फा बीटा व गामा सूक्ष्म है, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा, बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा, और गामा बराबर हो जाएगा tan गामा, ठीक है। तो अल्फा देखिएगा, अल्फा यहाँ पे है, कोण यहाँ पे है, तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और आधार यहां से लेकर यहां तक होगा, आधार यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, आधार यहां से लेकर यहां तक बनेगा। तो ये हो जाएगा लंब an और आधार NO। बीटा बराबर देख लीजिए आप, बीटा बराबर लंब यही रहेगा, लेकिन आधार NI, यानी AN और आधार NI। गामा बराबर देख लीजिए, लंब यही रहेगा, आधार NC, तो लंब रहेगा AN और आधार रहेगा NC, ठीक है। यहां पे हो गया। अब वापस रखते हैं इसकी वैल्यू, हम इसमें वैल्यू रखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 में हम कहते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं n1 गामा है, गामा कितना है? AN अपान NC माइनस n1 अल्फा कितना है? अल्फा है AN अपान NO बराबर n2 गामा है, गामा कितना है? AN अपान NC माइनस n2 बीटा आपके पास है AN अपान NI, ठीक है, NI। ध्यान से देखें, AN सब में है, AN सब में है, तो AN यहां से भी कॉमन लेंगे, यहां से भी कॉमन लेंगे, और आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपस में ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा n1 अपान NC, ठीक है, बीच में माइनस है ये, n1 अपान NO बराबर n2 अपान NC माइनस n2 अपान NI। मैं कहूंगा आपसे कि जहां जहां n है वहां p रख लीजिए आप। तो n1 अपान PC माइनस n1 अपान PO बराबर n2 अपान PC माइनस n2 अपान, ये n1 है, ठीक है, n2 अपान PI। यहां पे देखिए, यहां पे वैल्यू रखते हैं हम n1 अपान, PC है क्या? P से लेकर C तक सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, तो P से लेकर जो C तक है, यह वक्रता केंद्र, और इसकी दूरी को बोलता हूं क्या? R। वक्रता केंद्र को R से दर्शाते हैं, जो कि इस दर्पण इस पृष्ठ के इस साइड पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड निगेटिव लेते हैं। जिधर से प्रकाश की किरणें आती हैं उसको निगेटिव, और क्रॉस करके उस साइड जाती हैं उसको पॉजिटिव, यानी इधर से अपने दाहिनी साइड पॉजिटिव और बाईं साइड निगेटिव रखते हैं। तो यहां से दाहिनी साइड पॉजिटिव और बाईं साइड निगेटिव, तो ये सभी दूरियां निगेटिव होगा, तो ये दूरी निगेटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या? V, यह भी निगेटिव होगा माइनस में। वस्तु की दूरी क्या होती है? U, यह भी क्या होगा? निगेटिव होगा माइनस में। रखते हैं PC क्या है? माइनस का R, n1 अपान PO माइनस का U बराबर n2 अपान PC माइनस का R, n2 PI माइनस का भी। अब देखें आप यहां पर n1 अपान माइनस का R
माइनस माइनस प्लस का n1 अपान u बराबर n2 अपान माइनस का r और माइनस माइनस प्लस n2 अपान v। ठीक है, n2 अपान v। अब देखिए आप ध्यान से मिटा इसको, देखिए n2 अपान v, n2 अपान v। ठीक है, इसको उठाकर मैं ला रहा हूं, इसको n1 को उस साइड ले जा रहा हूं, तो माइनस का n1 अपान u बराबर बराबर देखिए n2 अपान माइनस का r इधर आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, तो n2 अपान r और ये माइनस का n1 अपान r, माइनस का n1 अपान r। वापस देखिए ये यहीं पे है वैल्यू, इसको मैंने उठाकर उधर ले गया माइनस, और इसको उठाकर मैं इधर लाया तो प्लस, और ये यहीं पर आ गया। इन दोनों में यहाँ पे n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर r है, तो ये हो जाएगा r और n2 माइनस n1। तो ये रहा आपके पास पहला फॉर्मूला, ये रहा पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा पहला फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर यहां से n1 मैं कॉमन ले लेता, n1 कॉमन ले लेता, n1 कॉमन मैं लूँ, तो यहां से n1 कॉमन लूंगा तो मैं यहां पे कहूंगा n2 अपान n1 और पूरे के बटे में भी माइनस 1 अपान u बराबर, यहां से n1 मैं कॉमन लूंगा अगर, तो मिलेगा n2 अपान n1 माइनस का 1 और अपान में r। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे n2 अपान n क्या लाता है n। ठीक है, तो ये हो जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर में n2 अपान n1 n क्या लाता है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपान में r। ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। याद रखें आप n2 अपान n1 क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो गया, पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम है, ठीक है, इस पृष्ठ का नाम है m और m डैश। ये कौन सा पृष्ठ है, तो ये आपके पास एक उत्तल पृष्ठ है, और ये कैसा है, तो अपवर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। यह पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करता है। इस पृष्ठ के इधर वाला जो माध्यम है वो आपके पास विरल माध्यम है, वो आपके पास विरल माध्यम है, जिसको हम n1 कह रहे हैं। इस पृष्ठ के इस साइड वाला जो माध्यम है वो आपके पास सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, जिसको मैं n2 कह रहा हूं, n2 कह रहा हूं। इस गोली का ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष पर यह बिंदु P कहलाता है। क्योंकि ये गोली है, इस गोली का केंद्र होगा, और इस गोली का केंद्र मान लीजिए ये C है, इस गोली का केंद्र ये C है। मान लीजिए यहां पर कोई बिंब रखा हुआ है, बिंदु O है, और इस बिंदु O पर एक बिंब रखा हुआ है, एक बिंब है, और इस बिंब से हम दो प्रकाश की किरणें भेजेंगे, और जहां पे दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी वही उनका प्रतिबिंब बनेगा। पहली प्रकाश की किरण हम भेजते हैं बिंदु O से वक्रता केंद्र की तरफ सीधे, और ये सीधे जाएगी तो सीधे अपवर्तक पृष्ठ से होते हुए निकल जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। ठीक है, दूसरी किरण अगर हम भेजते हैं बिंदु O से इस पृष्ठ पर, दूसरी किरण भेजते हैं आपतित किरण, ये है आपतित किरण, दूसरी किरण हम भेजते हैं अगर हैं, तो इस पृष्ठ बिंदु A पर मान लीजिए ये पड़ रही है, और जैसे इस बिंदु A पर पड़ेगी तो यहाँ पर एक नॉर्मल मैं खींचूंगा, यहाँ पे एक अविलंब हम खींचेंगे, यहाँ पर एक अविलंब खींचते हैं, यहाँ पे एक अविलंब खींचते हैं, जो केंद्र से होकर अविलंब खींचा जाता है, अविलंब हमेशा केंद्र से होकर होता है। तो ये चूंकि अपवर्तक पृष्ठ है, तो ये आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये सीधे ना जाकर अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, तो अविलंब की ओर झुकेगी। ये किरण सीधे ना जाकर अविलंब की तरफ झुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये किरण आपके पास, ये किरण सीधे ना जाकर सीधे तो जाएगी नहीं, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ है तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये किरण सीधे ना जाकर अविलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसे हम कहेंगे कौन सा किरण? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। ठीक, अब अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण I कहलाता है, I कहलाता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, OA, और इसको मान लीजिए कोई N, ठीक है, इसको मान लीजिए N, तो OAN जो है वह I कहलाएगा, यानी कोण, आपतन जो कोण है वह है आपतन कोण जो है वह आपके पास है OAN, OA जो N है वह है आपके पास I, क्या है I। दूसरी बात, यहां से जैसे ही गुजरेगी, ये जैसे ही गुजरेगी तो प्रतिबिंब यहां बनाएगी, प्रतिबिंब यहां पे बना रही है, तो ये अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, ठीक है, ये अविलंब है, ये नॉर्मल है, N, A और C, ये अविलंब कहलाएगा, ये अविलंब है, और ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण ये R कहलाता है, बना कोण R कहलाता है। इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन जो कोण है वह कितना है? CAI, ठीक है, एंगल CAI वह है आपके पास एंगल R। ठीक, अब इसे हम प्रूफ करने के लिए इस एंगलों का नाम दे देते हैं। मान लीजिए यह कोण अल्फा है, यह कोण आपके पास बीटा है, ये कोण आपके पास गामा है, तीन हमने कोण मान लिया है, ये गामा कोण है। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा आपके पास है, अल्फा बीटा और गामा तीन हमने माना है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा इसका व्याख्या लिखेंगे। इसका व्याख्या लिखने के लिए हम अगले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में
अवतल गोलीय पृष्ठ से जब अपवर्तक का हम फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे थे तो पूरा हमने व्याख्या लिखा था, तो इसकी व्याख्या सेम ऐसे ही लिखनी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम इसका प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। तो यहां से तीन हमारे पास कोण हो गए, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, हम कहेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम बात कर ले तो कहेंगे साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर n टू 1 होगा। देखिए पहले इस माध्यम से, देखिए प्रकाश की किरण इधर से निकली है और प्रवेश किया दूसरे माध्यम में, तो जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसको पहले लिखते हैं, जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसको पहले लिखते हैं। तो n2 पहले आएगा और n1 इसके बाद में आएगा। n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा n1। ठीक है, ये हो जाएगा n1 साइन आई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई n2 साइन आर। ठीक है, अब साइन आर या साइन आई बहुत ही छोटे कोण है, इसलिए सूक्ष्म कण है, इसलिए साइन आई को मैं आई लिखूंगा, साइन आर को आर लिखूंगा, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया आपको। तो चूंकि साइन आई, ठीक है, वो साइन आर छोटे सूक्ष्म कोण है, सूक्ष्म कोण है, इसलिए साइन आई जो होगी वो आई हो जाएगा और साइन आर जो होगा वह आर हो जाएगा, साइन आर जो आर हो जाएगा। तब क्या होगा, तब n1 यहां पे साइन आई की जगह पे सिर्फ आई हो जाएगा बराबर n2 और साइन आर की जगह पे सिर्फ आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है। अब हम बात करेंगे यहां से बहिष्कोण, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हमने। एंगल हम लेते हैं यहाँ पे हम एंगल लेते हैं, देखिए आई त्रिभुज लेते हैं, आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी, बहिष्कोण के नियम से आई ए सी। ठीक है, ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज आपके पास है, ये त्रिभुज आपके पास है, देख रहे हैं, ये त्रिभुज, ये सी है, ये आई है, ये सी है और ये ए है, ये ए है। ठीक है, ये कोण आपके पास क्या है, गामा है, और ये कोण आपके पास बीटा है। ठीक है, और ये कोण आपके पास क्या है, आर है। अंतः कोणों का योग इस बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, बहिष्कोण का नियम होता है। ठीक है, बहिष्कोण का नियम होता है कि दो अंदर का जो कोण होगा एक बाहरी कोण के बराबर होगा। अगर ये x है और ये y है तो ये z है, तो z के बराबर इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी x प्लस y बराबर क्या, z होता है। यहाँ पे भी दो अंदर के कोण एक बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, यानी r प्लस गामा बराबर बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में गामा प्लस का r बराबर में बीटा, तो r बराबर हो जाएगा यहां से कितना, बीटा माइनस का गामा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एंगल लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज। ठीक है, और दूसरे में बात कर लेते हैं, दूसरे त्रिभुज में देखिएगा सी ए और ओ, देखिए ओ ए और सी में, ओ ए और सी में, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो अंदर के दो कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ ए और सी में बहिष्कोण के नियम से बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा किसके, आई के, बराबर हो जाएगा आई के। बात समझ में आई है, बराबर हो जाएगा आई के, इन दोनों का योग किसके बराबर, आई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आई का मान निकल गया, यहां से आर का मान निकल गया, दोनों को उठा कर समीकरण नंबर 1 से लिख दिया। तो लिखेंगे आई वो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 यहां पे। तो n1 आई की जगह पे आप क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 और आर की जगह पे आप रखेंगे बीटा माइनस गामा। अंदर आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस का n1 बीटा बराबर अंदर गुणा n2 बीटा माइनस का n2 गामा। अब चूंकि अल्फा बीटा और गामा बहुत ही छोटे कोण है, इसलिए इसको हम tan लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि अल्फा बीटा और गामा, चूंकि अल्फा बीटा व गामा सूक्ष्म है, इसलिए ठीक है, अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा हो जाएगा और गामा बराबर tan गामा हो जाएगा। ठीक है, और गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, अल्फा बराबर tan अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर tan बीटा हो जाएगा और गामा बराबर tan गामा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। अब यहां पर हम एक, ठीक है, यहां पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां पे एक लंब खींचते हैं, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, ए मान लीजिए ए और इसको मैं मान लूं क्यू। ठीक है, क्यू मान लेता हूं सिंपल। तो ये लंब हो गया, लंब मैं इसलिए खींचा हूं ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं अल्फा बीटा गामा की। कैसे, तो ध्यान से समझिए। tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर क्या होता है भाई, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है, ए क्यू, आधार क्या है, ओ क्यू, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ए क्यू अपान में ओ क्यू। ठीक है, यानी क्यू ओ। दूसरा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा यहां पे है, ठीक है, तो यहां से ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी ए क्यू अपान में हो जाएगा आपके पास आधार सी क्यू और tan गामा बराबर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास लंब ए क्यू और आधार क्या हो जाएगा, क्यू आई। ठीक है, अब आप मानेंगे ये पी है और क्यू है, दोनों बहुत पास है, इसलिए मैं क्यू की जगह पे पी भी रख सकता हूं, तो इस कंडीशन में आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इधर मिटाता हूं मैं, कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे इन सब का मान मैं रख रहा हूं, यहाँ पे इसे समीकरण नंबर मैं 2 कह दूं और यहाँ पे मान रख दूं मैं समीकरण 2 से। ठीक है,
तो समीकरण समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, n1 और अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान, ये अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा जो होगा वो tan अल्फा हो जाएगा, प्लस n1 जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा, बराबर n2 और बीटा है वो tan बीटा हो गया, tan बीटा, और माइनस n2 और गामा जो हो गया वो tan गामा हो जाएगा, tan गामा हो जाएगा, तो tan, ठीक है, गामा हो गया, tan गामा हो गया। अब वैल्यू रखता हूं, n1 tan अल्फा का मान कितना है, tan अल्फा है आपके पास a क्यू अपान QO, a क्यू अपान में QO प्लस n1। tan बीटा कितना है, tan बीटा है a क्यू अपान में CQ बराबर n2। tan बीटा कितना है, वापस tan बीटा a क्यू अपान CQ माइनस n2। tan गामा कितना है, tan गामा है a क्यू अपान में QI है, ठीक है, QI। अब ध्यान से देखें आप, सब में AQ ऊपर है, तो यहां से भी AQ कॉमन लेंगे, यहां से भी AQ कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो ये हो जाएगा n1 अपान में QO प्लस n1 अपान में CQ बराबर n2 अपान में CQ माइनस n2 अपान में QI। अब आप कहेंगे कि Q जब P के बिल्कुल करीब है तो Q के जगह पे हम P लिखेंगे, तो n1 अपान में Q के PO प्लस n1 अपान में CP बराबर n2 अपान में CP माइनस n2 अपान में PI। अब आप देखें यहाँ पे ध्यान से वैल्यू देखें आप, ये तो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के दाहिनी साइड है, ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसके बाई साइड जो है उधर हमेशा निगेटिव लेते हैं, हमेशा निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अपने दाहिनी साइड पॉजिटिव बाई साइड निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो यहां से जो भी दूरियां होंगी बिंदु P से मापेंगे, और इधर सब पॉजिटिव रहेगा और इधर सब निगेटिव रहेगा। तो जो वस्तु की दूरी होती है वो होती है u, ये हो जाएगा निगेटिव, जो प्रतिबिंब की दूरी है आपके पास ये हो जाता है v, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेंगे इधर। ये वृत्तकार केंद्र है, ठीक है, c, तो इसकी बीच की दूरी हम r होती है, ये भी पॉजिटिव होगा भाई, त्रिज्या कितनी होती है, r होती है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव वैल्यू रखते हैं। n1 अपान PO क्या है, PO क्या है, माइनस का u प्लस n1 अपान CP क्या है, प्लस का r है, बराबर n2 अपान में CP क्या है, वापस r माइनस n2 अपान PI क्या है, प्लस का भी है, u और v को एक पास आप लिखिए, u और v को एक पास लिखते हैं, ठीक है, रखते हैं वैल्यू। तो इसको उठाकर मैं इस साइड लाता हूं, इस साइड, तो n2 अपान v माइनस, ये इस साइड माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का n1 अपान u बराबर n2 अपान में r, और ये जाएगा उस साइड, ये हो जाएगा माइनस का n1 अपान में r, ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस n1 अपान r, ये हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर r सेम है, तो ये हो जाएगा r और हो जाएगा n2 माइनस n1। ये रहा आपके पास फॉर्मूला। ये हमारे पास एक लेंस है जो उत्तल लेंस है, ये लेंस जो कैसा है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कैसे बनता है, तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम अगर पूरा बनाए, ये पृष्ठ को अगर हम पूरा बनाए तो ये एक गोला है, ये गोले का पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को अगर हम बनाए तो ये भी पृष्ठ एक गोले का पृष्ठ है, यह भी पृष्ठ एक गोले का पृष्ठ होता है, तो ये गोले का पृष्ठ होता है, ठीक है, इस गोले का पृष्ठ ये, इस गोले का पृष्ठ ये, ठीक, तो इस गोले का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का, ठीक है, इस गोले का केंद्र हो जाएगा ये C1, इस गोले का केंद्र हो जाएगा ये C2, ठीक है। अगर दोनों को मैं मिलाऊं, ठीक है, ये इसका, ठीक, वापस में मिटाता हूं इसको। मान लीजिए ये आपके पास विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम n1, और इसके अंदर जो है वह सघन माध्यम है आपके पास n2, और इसके बाहर भी विरल माध्यम है, यह भी विरल माध्यम है आपके पास n1। मान लीजिए यहां पर कोई बिंब रखा हुआ है, बिंदु P पर कोई बिंब वस्तु है, यहां पे बिंब है यानी वस्तु है, यहां से पहली प्रकाश की, ऑप्टिकल सेंटर इसका वो होता है, यहां से पहली प्रकाश की किरण अगर सीधे भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधे निकल जाएगी, कहीं घूमेगी नहीं, और जो भी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अगर भेजते हम है यहां से यहां पे दूसरी प्रकाश की किरण, तो ये n1 है, ये विरल माध्यम है, अब सघन माध्यम में जाएगी, तो इस पृष्ठ से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। पृष्ठ का नाम दे दीजिए A, B और C, तो पृष्ठ ABC से अपवर्तन, ठीक है, पृष्ठ ABC से अपवर्तन होगा, सही बात है, अपवर्तन होगा, तो ये अपवर्तन होगा, तो अभिलंब आप नॉर्मल पे लिखिए, तो यहां से अपवर्तन होगा, तो ये गोला है, इस गोले का केंद्र ये है, तो यहां से आप अभिलंब खींच देंगे, अभिलंब हो जाएगा। अब जब विरल से सघन में जा रही है तो सीधे प्रकाश की किरण न जाकर अभिलंब की ओर झुकेगी, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसी झुकती हुई जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण ऐसी झुकती हुई निकल गई। मान लीजिए ये I डैश है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं
यहां पे बिंब क्या है, ये OP, ठीक है। OP क्या है, बिंब है, बिंब मतलब वस्तु है। OI डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। OI डैश ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये पृष्ठ है, ये गोला है, ये गोला, इसकी त्रिज्या हो जाएगी OC1। तो OC1 क्या हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बनेगी। अब आपको पता है, ठीक है, इस के दाहिनी तरफ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग हमेशा, और इसके बाईं तरफ निगेटिव लेते हैं हम लोग हमेशा। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो दूरियां ये क्या बनेगी, देखिए OP क्या है, निगेटिव है, OI डैश क्या है, पॉजिटिव है, OC1 क्या है, OC1 ये भी पॉजिटिव है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। आइए यहां पे पहले रख लेते हैं वैल्यूज, पहले रख लेते हैं वैल्यू। ये कहां से कहां जा रही है, देखिएगा ये वाला कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में गई है, विरल से सघन में गई है। तो ये किसके लिए है, विरल से सघन के लिए, इसके लिए है, विरल से सघन के लिए है, याद रखना इस बात को है। वैल्यू रखते हैं N2 अपान V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, OI डैश माइनस N1, U कितनी है, बिंब O माइनस का OP बराबर N2 माइनस N1 अपान R कितना है, OC1, ये भी पॉजिटिव है, OC1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस यही बना दे रहा हूं। अब वापस हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जब ये किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहां इस पृष्ठ से भी इसका अपवर्तन होगा, इस पृष्ठ से भी अपवर्तन होगा, देखिएगा। विरल से सघन में गई, फिर सघन से विरल में जा रही है, तो जब सघन से विरल में जाएगी, तो यहां से मैं जब सीधा खींचाऊंगी, सीधे ना जाकर यहां से फिर अपवर्तन होगा, इसका यहां से अपवर्तन होगा। मान लीजिए पृष्ठ A, D और ये C है, तो यहां से अपवर्तन जब होगा, तो यहां पे एक नॉर्मल आप खींचेंगे, तो ये जो पृष्ठ है, ये इसका गोला ये है, इस गोले का केंद्र ये है, तो यहां से आप एक नॉर्मल खींचेंगे, यहां से एक नॉर्मल खींचेंगे N2 मान लेते हैं। यहां से जब अपवर्तन होगा, तो इसका अपवर्तन इधर होगा, ये बनेगा I। तो इस I का जो बिंब होगा, बिंब वस्तु का काम करेगा, वह करेगा I डैश, तो I डैश यहां पे बिंब का काम कर रहा है, और I प्रतिबिंब है। तो पृष्ठ ADC, ठीक है, पृष्ठ ADC से अपवर्तन जब होगा, तो देखिएगा ध्यान से, बिंब का काम कौन कर रहा है, बिंब का, देखिए बिंब कौन है यहाँ पे, बिंब है जाएगा ये OI डैश, और ये आभासी होगा, ठीक है, कैसा होगा, आभासी होगा, बिंब आभासी होगा, ठीक। दूरी क्या है, OI डैश, ठीक है, और OI डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, OI क्या है, पॉजिटिव होगा, यह है प्रतिबिंब, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो ये गोले से इससे अपवर्तन हुआ है, तो इसका गोला ये बनेगा, तो इसकी त्रिज्या ये होगी OC2, ठीक है, OC2, और ये माइनस होगा, ठीक है, जो त्रिज्या बनेगी वो क्या बनेगी, वक्रता त्रिज्या माइनस होगा ये। अब यहां से फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखना, इसी को है, यही समझने वाली बात है। अब देखिए, इस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, तो ये सघन है, और ये सघन से जब विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, याद रखना आपको है, सघन से विरल में। देखिए इसमें क्या था, विरल से सघन में जा रही है, तो फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे सघन से विरल में जा रही है, तो यह चेंज होगा, जहां पे N2 है वहां पे N1 आ जाएगा, जहां पे N1 है वहां पे N2 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा N1 अपान V माइनस N2 अपान U बराबर में N1 माइनस N2 अपान में R, ठीक है, अपान में R। इस फॉर्मूले पे यूज करोगे, N2 जगह पे N1 आ गया, देखिए ध्यान से रखते हैं, तो N1 अपान V का मतलब प्रतिबिंब क्या, OI माइनस N2 अपान में U क्या है, बिंब OI डैश बराबर N1 माइनस N2 अपान में R का मतलब त्रिज्या कितनी है, माइनस का OC2। इसे 2 नंबर कहूंगा, और मैं इसे समीकरण नंबर 1 कहूंगा, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ता हूं मैं, समीकरण 1 प्लस 2 से, देखिए जोड़ रहा हूं मैं, ये वाला N2 अपान OI डैश प्लस का N1 अपान OP, इसका एक भाग हो गया, इसका पहला भाग इसके पहले भाग से, प्लस का N1 अपान OI माइनस का N2 अपान OI डैश बराबर, इसका पहला भाग क्या है, N2 माइनस N1 अपान OC1 प्लस का, इसका पहला भाग क्या है, इसका यहां पे मैंने चिन्ह नहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस का OC2 है, इसका पहला भाग है N1 माइनस N2 अपान माइनस का OC2, देखिएगा कोई कट रहा है, यस ये कट रहा है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। N1 अपान OP, देखिएगा OP क्या है, यहाँ पे O से P तक क्या है आपके पास, ये है वस्तु की दूरी U, ठीक है, और O से I तक क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है,
और ये है C1 तो ये हो जाएगा R1, ठीक है, और ये है C2 तो ये हो जाएगा R2, ठीक है। इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर निगेटिव लेंगे। चलिए रखते हैं। OP क्या है, तो O से P तक ये है U, U क्या लेंगे, निगेटिव, तो माइनस का U प्लस N1। OI क्या है, OI प्रतिबिंब की दूरी है V, ये पॉजिटिव लेंगे V बराबर N2 माइनस N1, ठीक है, N2 माइनस N1 अपान C1 क्या है, R1 है, ये पॉजिटिव लेंगे हम। N2 माइनस N1 है, इसको मैं N2 माइनस N1 बनाऊंगा तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा N2 माइनस N1 और ये माइनस का OC2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और OC2 को मैं वैल्यू रख देता हूं, OC2 है क्या, R2 है, और R2 क्या लगेगा, माइनस में R2 आएगा। आइए N1 अपान भी, ये माइनस का N1 अपान U बराबर में, इन दोनों में देखिए आप माइनस N1 N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपान R1 माइनस का 1 अपान R2, ठीक है। लास्ट लाइन इधर लिख रहा हूं मैं, N1 से मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा 1 अपान B माइनस का 1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान में N1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। अब देखिएगा ये N1 से मैं डिवाइड कर दिया हूं, तो ये N1 ये N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपान B माइनस 1 अपान U बराबर में N2 माइनस N1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक। 1 अपान B माइनस 1 अपान U बराबर ये N1 माइनस N2 N हो जाता है माइनस 1, ये N2 1 हो जाएगा, ये N2 1 लिख दीजिए, और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। ये आपके पास लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से आप यहां तक एक तो प्रूफ करने के लिए कभी कभी आपसे कहेगा, कभी कभी यहां तक प्रूफ करने के लिए कहेगा, ठीक है, यहां तक आप प्रूफ कर सकते हैं। ये फोकस का फॉर्मूला, यहां से फोकस F भी लिख सकते हैं, तो इट इज सिंपल। आपके पास ये पूरा का पूरा लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। कंफर्म नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आज के लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।